कुंभ मेला, भक्ति और रहस्य की एक अद्भुत कहानी। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेला का एक विशेष महत्व है। इसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। लाखों श्रद्धालु भारत के पवित्र स्थलों पर जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। इस पावन मेले की गाथा सदियों से चली आ रही है। यही वो मेला है जो लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। डायना का सफर, विदेशी धरती से भारतीय आस्था तक। इस कहानी की नायिका डायना है। डायना एक विदेशी महिला थी जिसका जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन ये सुख उसे कभी शांति नहीं दे पाया। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और उसका पति एक अलग दुनिया में व्यस्त था। अकेलापन उसकी दुनिया का स्थायी हिस्सा बन चुका था। इसी अकेलेपन ने उसे दुनिया की सैर पर निकलने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसकी यात्रा का गंतव्य था प्रयागराज, जहां कुंभ मेले का भव्य आयोजन हो रहा था। डायना को इसकी जानकारी केवल एक पर्यटक स्थल के रूप में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये यात्रा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। प्रयागराज में पहला दिन। प्रयागराज पहुंचने के बाद डायना ने एक होटल में ठहरने की व्यवस्था की। अगली सुबह उसने गंगा स्नान के लिए जाने का निर्णय लिया। वो होटल से तैयार होकर निकली। रास्तों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी। भक्तों के चेहरों पर जो भक्ति और विश्वास की चमक थी, वो डायना को आकर्षित कर रही थी। भीड़ से बचते हुए डायना कुंभ मेले के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक अघोरी पर पड़ी। अर्धनग्न, विभूति से लिपटे, गहरे ध्यान में मग्न वो अघोरी उसे बेहद रहस्यमयी लगे। डायना ने अपने कैमरे से उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर में अघोरी का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। अघोरी का पीछा। डायना को यह घटना चौंकाने वाली लगी। उसने सोचा कि शायद कैमरा खराब हो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने अन्य लोगों की तस्वीरें खींची, वे सामान्य थी। डायना की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अघोरी का पीछा करना शुरू किया। भीड़ के बीच डायना अघोरी को ढूंढने की कोशिश करती रही। वो अघोरी जो उसे किसी अद्भुत रहस्य का प्रतीक लग रहे थे, उसके मन में गहरी छाप छोड़ चुके थे। नदी के दूसरे किनारे का रहस्य। कुछ समय बाद डायना ने देखा कि वही अघोरी नदी के दूसरी ओर एक बड़े पत्थर पर बैठे हैं। उसने बगल में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, वो बाबा वहां कैसे पहुंचे? लेकिन उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दिया। डायना ने नाव किराए पर ली और नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंची, अघोरी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे। डायना ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, डायना भय से सिहर गई। उनकी लाल लाल आंखें और उग्र चेहरा उसके हृदय को हिला गया। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चली जाओ। जीवन का नया अर्थ। डायना ने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूं। जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अघोरी ने कुछ देर उसे देखा और फिर अपनी चमत्कारी शक्ति से डायना के मस्तिष्क में एक पूरी यात्रा करा दी। डायना ने अपनी आंखें बंद की और जो देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वो अपने जीवन के हर पहलू को नगण्य महसूस करने लगी। उसे समझ में आ गया कि भौतिक सुख, धन और सांसारिक रिश्ते केवल एक भ्रम है। वास्तविक शांति केवल भक्ति और साधना में है। वैराग्य की ओर डायना का कदम। डायना ने अघोरी से आग्रह किया, मुझे अपनी तरह बना लीजिए। मैं इस सत्य को और गहराई से जानना चाहती हूं। अघोरी ने कहा, यह साधना आसान नहीं है, इसमें तुम्हें अपना पूरा जीवन त्यागना होगा। लेकिन डायना ने संकल्प लिया कि वो इस पथ पर चलेगी। अघोरी ने अपने चमत्कारी ज्ञान से उसके लिए एक छोटी गुफा का निर्माण किया और उसे साधना का मार्ग दिखाया। श्रद्धालुओं की भीड़। जब डायना साधना में मग्न थी, तो नदी के दूसरी ओर लोग उसे देख रहे थे। उन्हें वो एक देवी के रूप में दिखाई दे रही थी।
कुछ ही समय में श्रद्धालुओं की भीड़ उसके दर्शन के लिए जुटने लगी। डायना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो जान चुकी थी कि कुंभ मेला का ये अनुभव एक दैवीय संकेत था। कुंभ का प्रभाव। डायना की ये यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं थी, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने सीखा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को समझना और ईश्वर से जुड़ना है। दर्शकों के लिए संदेश। क्या हम भी अपने जीवन में उस सत्य की तलाश कर रहे हैं जो डायना ने पाया? कुंभ मेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। इस पावन स्थान की यात्रा आपके जीवन को भी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।